बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ये फ्लोरिश क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि यहाँ पे जो असल मसाइल हैं उनसे अपनी आँखों को बंद करके उस स्पेसिफिक फील्ड का गला घोंटने की कोशिश की जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और फिर बताता हूँ कि दुनिया भर में रियल एस्टेट की इंडस्ट्री दोबारा से फ्लरिश क्यों करना शुरू होगी और पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो रही। दुबई एक इंटरनेशनल मार्केट है और वहाँ पे आज से कुछ अर्सा कबल तक चीज़ें डैमेज थी, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट के हवाले से काफ़ी चेंजेस लेके आई हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहाँ पे अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। एक स्टोरी सुनाता हूँ। आई वाज ये 2015-16 की बात है। वन आई वाज इन कॉर्पोरेट सेक्टर। वहाँ पे हमारे एक लड़के के साथ, एम्प्लॉय के साथ डकैती का एक वाक़या हुआ। हाईवे पे वो जा रहा था और डाकुओं ने उसको रोका। पिस्टल की बेसिस पे वो कैश लेके चले गए। हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे जाके उनको बताया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आपके पैसे इतने डकैत लेके चले गए हैं। उन्होंने सफरिंग पार्टी पे तनकीद की, उल्टी हमें बातें की, डिफरेंट किस्म के डायलॉग बोले कि आप हमें मंथली देते हैं, आई वाज इन टेलीकॉम सेक्टर, आप हमें लोड सेंड करते हैं, आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और सबसे जो उसने ख़तरनाक डायलॉग बोला, जिसके बाद हमने कहा कि यार हमने इस केस को आगे लेके चलना ही नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अल्लाह मालिक है। वो डायलॉग ये था कि आप इतनी रकम लेके हाईवे पे कर क्या रहे थे, यानी कि बिज़नेस ना करें हम। तो खैर वो मामला जो है हमने छोड़ दिया दरमियान में। खैर वो बाद में डाकू वगैरह पकड़े गए और अवाम ने पकड़ के पुलिस को दिए। खैर अच्छा, पिछली गवर्नमेंट ने ह्यूज टैक्सेस लगाए हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे, प्रॉपर्टी पे, जिसकी वजह से किसी भी लेवल के इन्वेस्टर ने अपना पैसा रोक दिया। उन ह्यूज टैक्सेस की वजह से, पैसा रोकने की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट में बिकने के लिए भी आ गई और मज़ीद उस पर पैसा लगाने वाला बंदा कोई नहीं था, जिसकी वजह से चीज़ें क्रैश करनी शुरू हो गई। अच्छी सोसाइटीज़ की भी चीज़ें, उनके रेट्स डैमेज होना शुरू हो गए ड्यू टू सम रीजन। ह्यूज टैक्सेस थे और टैक्सेस लगा के जो गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट ने लॉजिक दी, वो लॉजिक ये थी कि भाई करप्शन का पैसा आता है, यहाँ पे ब्लैक मनी आती है, जुआ खेला जाता है, यहाँ पे सट्टेबाजियाँ होती हैं, चीज़ें होती नहीं है, एवं जो है वो रोला डाला जा रहा होता है, फाइल सिस्टम और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम ह्यूज टैक्सेस लगा रहे हैं। यानी कि इन इश्यूज़ को टैकल करने की कोशिश करने की बजाय उस पर पाबंदी लगा दो, उसका गला घोंट दो, उस पर इतना प्रेशर डाल दो कि लोग इन्वेस्टमेंट ही ना करें। आपको पता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा सेव होता है, लोग कन्वीनियंट होते हैं पैसा इसमें एक रेडी वाले से लेके एक बड़ा मल्टी मिलियनेयर तक इसमें पैसा डाल रहा होता है और अपने दूसरे बिजनेसेस भी चला रहा होता है, उसकी सेविंग को यहाँ पे लेके आ रहा होता है। हमने ये सारी चीज़ों को सोचे बिना सिर्फ ये इल्ज़ामात लगा के और ये कह के कि उससे पिछली गवर्नमेंट ने सहूलतकारी की है कुछ ऐसे रियल एस्टेट डेवलपर्स की, लिहाजा हम इस पर पाबंदी लगा रहे हैं। आप दुबई के रियल एस्टेट को अगर थोड़ा सा स्टडी कर लें, वहाँ पे टैक्स नहीं है। वहाँ पे इतना आसान है रियल एस्टेट लेना, प्रॉपर्टी लेना। मैं पाकिस्तान में बैठे हुए अपने पासपोर्ट की पिक्चर सेंड करके और अमाउंट सेंड करके प्लॉट का मालिक बन सकता हूँ, वहाँ का जो प्रॉपर्टी है रियल एस्टेट का मालिक बन सकता हूँ। वहाँ पे इश्यूज थे, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सिस्टम निकाला। उस सिस्टम के तहत कोई भी बंदा जो किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई के अकाउंट में पैसे भेजेगा। गवर्नमेंट ऑफ दुबई उस कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर या डेवलपर के अकाउंट में आहिस्ता आहिस्ता पैसे डालती रहेगी जैसे जैसे वो हाइट या प्लाजा या जो भी बना रहा है। और इस शफाफ सिस्टम के तहत जो है वो वहाँ पे सिस्टम चल रहा होता है। इश्यूज थे, इश्यूज की बेसिस पे टैक्स नहीं लगाए गए, इश्यूज की बेसिस पे इश्यूज को हल किया गया। और वहाँ पे लोग इतने कन्वीनियंट होते हैं, सिक्योर फील करते हैं कि यार हुकूमत दुबई हम उस चीज़ की जामन है, यानी कि हमारा पैसा डूबने नहीं वाला। उन्होंने जनाब टैक्सेस नहीं लगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है वहाँ पे और यहाँ के पाकिस्तानी सियासतदानों की जहनीत देख लें कि उन्होंने जनाब कोई कुछ नहीं सोचा कि यार इसका क्या क्लैपबैक्स हो सकते हैं, ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, इसकी बेसिस पे किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स रुक सकती हैं। जिसने घर लेना है ना, उसने घर ही लेना है, उसने कहीं भी और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो सारी नुकसानात से चश्मपोशी करते हुए ह्यूज टैक्सेस लगा दिए गए। अगर आज आप रियल एस्टेट को फ्लोरिश करना चाहते हैं और रियल एस्टेट की बेसिस पे और बहुत ज़्यादा बिजनेसेस जो है वो फ्लोरिश होते हैं, अगर आपको इश्यूज़ हैं,
आपको ख़तरात हैं कि ग्रीन लैंड्स पे कब्ज़े किए जा रहे हैं, अगर आपको ख़तरात हैं कि 2 नंबरी हो रही है, अगर आपको ख़तरात हैं कि सट्टेबाजियाँ हो रही हैं, जुएबाजियाँ हो रही हैं, 2 नंबर तरीक़ेकार, उन चीज़ों को ख़त्म करें। ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ, ऐसे प्लान्स लॉन्च करें कि वो बुराइयाँ ख़त्म हो, ना कि आप इंडस्ट्री को ख़त्म कर दें। तो इसी एक मुख्तसर मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं, पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मुल्कों के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स कितने बेनिफिशियल होते हैं, और पाकिस्तान ने 50s 60s के अंदर जो लॉन्ग टर्म या 5 ईयर या 10 ईयर या 15 ईयर्स के प्लान्स लॉन्च किए थे, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने उनको फॉलो करते हुए तरक्की की और बहुत आगे बढ़ गए, और हम पीछे रह गए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं होती, शॉर्ट टर्म एंगल से चीज़ें चल रही होती हैं। तो खैर, इसी एक मुख्तसर मैसेज के साथ अवैस रियाज शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।